हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है और सभी जो बच्चे हैं वो घर से ही स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेरी भी आपको यही सलाह है कि घर से ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, स्कूल खुलने का भी कोई फिक्स नहीं है कि कब स्कूल ओपन होंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में ही है सारी दुनिया, तो हम टाइम को भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में देखिए जैसा कि हमको भी गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है और बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाना है। तो इसी क्रम में देखिए, हम आज जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम जो विस्तार, जो हमारी क्लास 12 की बुक है विस्तार जो बुक है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम इसका जो सेकंड चैप्टर है वो लेकर आए हैं। देखिए, जो जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में जो टाइगर जो किंग है, ये एक मेरा फेवरेट चैप्टर है, आप ये मानिए। और ये इतना बढ़िया चैप्टर लगता है मुझे, और आई थिंक आप भी काफी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर जो है वो आयरनिकली एक ऐसे राजा की कहानी को बताता है जो एक तरह से निरंकुश है, तानाशाह है, हिपोक्रेट है, मान लीजिए आप उसको। और वो अपने शौक में या एक डर को पूरा करने के लिए और 100 टाइगर्स की हत्या कर देता है। और इसे कल्कि ने लिखा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, मजा आने वाला है। और मैं इसको कोशिश ये करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, और इसके अंदर जितने भी हार्डवर्ड्स हैं, जितने भी, वो हम साथ के साथ कंप्लीट करते जाएंगे। और आइए चलो शुरू करते हैं। देखिए, जिस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। टाइगर किंग यानी कि बाघ राजा। इसमें एक राजा होता है और उसके बारे में जब वो पैदा होता है तो कुछ जो पंडित लोग होते हैं वो उसके बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं, और उस भविष्यवाणी के पीछे ही जो राजा है अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है उस भविष्यवाणी को पूरा करने के चक्कर में। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब चैप्टर को पढ़ने से पहले लेखक ने आपको से एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड वाइल्ड एनिमल्स, कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसका वाइल्ड एनिमल्स के प्रति उसका क्या एटीट्यूड रहता है। तो देखिए, इसमें हम इस क्वेश्चन का तो ये जवाब हो सकता है कि भाई सबका एटीट्यूड अलग अलग है, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो तो जनरली जानवर से एक तरह से डरते ही हैं। और जैसा कि पता है भाई, आजकल के समय में तो शिकार वगैरह बैन है, एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से उस चीज पे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो लेखक बताते हैं कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, एक प्रतिबंधपुरम नाम की जगह है, साउथ इंडिया में है कहीं, और मे बी पॉसिबल दैट कोई काल्पनिक सिटी भी हो सकती है, कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। वो इस कहानी के हीरो हैं, और ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। अब देखिए, यहाँ पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के बहुत बड़े बड़े नाम होते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां होती थी। तो जो महाराजा थे, प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे, तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी था कि उनका जो नाम था वो बड़ा लंबा चौड़ा था। उनका देखिए नाम सुन के आपको एक तरह से हंसी आएगी कि ही मे बी आइडेंटिफाइड हिज हाइनेस जमेदार जर्नल खिल्लेदार मेजर सत व्याघ्र संहारी। सत्य है ना 100, व्याघ्र है ना बाघ, संहारी है ना संहार करने वाले, संस्कृत में बोलते हैं इसको, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। तो ये कुछ डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय की बात है। और उस समय जो हमारे जो राजा महाराजा थे, हमारा जो देश था वो लगभग 550 रियासतों में बटा हुआ था। और उनके जो राजा थे एक तरह से अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में ही काम करते थे। तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी स्कूलों में भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे, और उनकी मदद से, क्योंकि अंग्रेज भी यही चाहते थे कि पढ़ लिख कर वो हमारे लिए इस देश को संभालने का काम करें, तो वो उनको अंग्रेजी शिक्षा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते थे। तो जो सर जिलानी जंग बहादुर थे, उन्होंने डिग्रियां भी कुछ हासिल कर रखी थी, MAD, ACTC, CRCK, ये उस जमाने की जो डिग्रियां थी, और काफी लंबा चौड़ा नाम था उनका। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर। लेकिन जनता जो थी वो इतने लंबे नाम को ले नहीं पाती थी, इसलिए उनका जो शॉर्ट में जो नाम पड़ गया वो पड़ गया टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपको ये बताने के लिए वह ही केम टू बी नोन एज ए टाइगर किंग, क्योंकि क्यों उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसमें ये कह रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूं
एक तकनीकी को रूप में विड्रॉल करते हुए, इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टली रिट्रीव फ्रॉम माई स्टोरी। वो ये कहता है कि मैं कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगा, कहानी तो मैं बढ़ाऊंगा, चाहिए स्तूका बॉम्बर एक विमान है जो बमबारी करता है, उसकी भी अगर आप मुझे धमकी दोगे तो भी मैं ये कहानी आपको सुना के रहूंगा, वो चाहे मुझे मेरे को बम फेंके और मुझे रास्ते से भटकाने की कोशिश करे। The stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. तब भी मैं hasty का मतलब जल्दी से retreat यानी पीछे नहीं हटूंगा from my story, अपनी कहानी से, क्योंकि जो कहानी है वास्तव में बहुत ही अच्छी कहानी है। ये लेखक भी चाहता है कि आप इस कहानी को सुने और एंजॉय करें। देखिए राइट एट द स्टार्ट, शुरू से ही क्या होता है कि इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इम्पेरेटिव मतलब कंपल्सरी, मैं ये आवश्यक समझता हूँ, लेखक आपसे कह रहा है कि मैं ये शुरू से ही मैं ये आवश्यक समझता हूँ टू डिस्क्लोज, कि मैं आपके सामने डिस्क्लोज खोल दूं, कर दूं या खोल दूं ए मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस, एक डायनामिक इंपोर्टेंस का जो मैटर है वही मैं आपके सामने पूरा खोल दूं अबाउट द टाइगर किंग। किसके बारे में? टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो कोई भी महाराज के बारे में पढ़ता है ताकि वो लोग ये जान सके कि जो महाराज जो थे उनके अंदर अजय साहस था, मतलब उनको जीता नहीं जा सकता था। वो जो महाराज जो थे वो अजय साहसी व्यक्ति थे। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चैप्टर है ये उस जमाने की जो राजा महाराजाओं की जो व्यवस्था थी या नौकरशाही जो बोलते हैं आप इसको, उसके ऊपर एक तरह से ये व्यंग है, ये एक तरह से आयरनी है। आयरनी का मतलब किसी की आप तारीफ भी करते जाओ और तारीफ में आप उसकी बुराई भी करते रहो, मतलब उसकी कमियां भी आप साथ और सबके सामने खोल लो, तो इसे ही हम आयरनी कहते हैं। देखिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि फिगर ऑफ स्पीच भी आप एक बार अवश्य पढ़ ले, मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, क्योंकि अभी मेरी खुद की बोर्ड में सीबीएसई में नोटबुक चेकिंग की ड्यूटी लगी थी, तो पेपर में आयरनी भी आया था, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ तो हर साल आता है। तो आप कोशिश ये करें कि सारे के सारे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको आए। तो आप ये कोशिश कीजिए कि सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच आप एग्जाम से पहले अच्छे से उनको निकाल लें, ताकि एग्जाम में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आ जाए तो आप उसमें गलत ना करें। तो एक तरह से ये भी एक आयरनी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि महाराज की कोई जो महाराज थे वो अजय थे, और उनकी जो नेचुरल डिजायर, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़कर अनुभव करेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसी डिजायर पैदा हो जाएगी कि मैं उस अजय व्यक्ति से फेस टू फेस मिल सकूं। डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स, लेकिन उसकी ये डिजायर कभी भी पूरी नहीं होगी। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहानी सुनकर ये कोशिश करेगा या ये डिजायर करेगा ना कि यार मुझे ऐसे कोई महाराज जो इतने बहादुर अजय हैं उनसे मुझे मिलना है, तो उसकी ये इच्छा कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए एज भरत सेड टू रामा अबाउट, जैसे कि भरत ने राम के लिए कहा था कि जो टाइगर जो किंग है, टाइगर वाज रीच द फाइनल अबोर्ड ऑफ क्रिएचर्स, कि जो टाइगर जो किंग है, दशरथ के बारे में बताया था, जिसे राम को बताया गया था। भरत जी ने जब ये वनवास के बारे में कह रहे हैं आपको कि जब भगवान राम से भरत जी मिलने आए थे और जब राम ने अपने पिता के बारे में पूछा था तो भरत जी ने कहा था कि भाई वो अपने फाइनल जगह पर पहुंच गए हैं, यानी कि जहाँ पे हर प्राणी या देवलोक का गमन हो गया है। तो उसी प्रकार जो हमारे जो टाइगर किंग है वो भी अपने अंतिम ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि जहाँ पे उस घर में पहुंच चुके हैं जहाँ पे जितने भी जो लिविंग क्रिएचर है वो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में जो हमारे जो टाइगर किंग है वो मर चुके हैं। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि मेरी कहानी को सुनकर आप ऐसी इच्छाएं व्यक्त मत कीजिए कि यार हमको टाइगर किंग से मिलना है, क्योंकि आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि टाइगर जो किंग है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उनकी मृत्यु का जो मैटर है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मामला है, यानी कि उनकी मृत्यु के बारे में जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको असाधारण रूप से उसमें इंटरेस्ट आने वाला है। इट कैन बी रिवेल ओनली एट द एंड ऑफ दैट, और इस उनकी मृत्यु का जो कारण है
वो केवल उनको अंत में ही बताया जा सकता है। मतलब अगर पहले आपको अगर उसका कारण पता चल गया तो आपको कहानी सुनने में कोई मजा नहीं आएगा। तो अच्छा ये होगा कि भाई आप उनकी मृत्यु का जो कारण है वो अंत में ही जाने, यानी कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा आपका इस कहानी को सुनने का। तो इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, कि कहानी के लास्ट में ही आपको ये सुनाया जाए। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, और इसमें जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट है उनकी मौत का वो ये है कि ऑफ हिज डिमाइस, उनकी डेथ के बारे में, डिमाइस मतलब डेथ, मृत्यु, कि उनकी मृत्यु की जो सबसे फैंटास्टिक जो एस्पेक्ट यही है दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, मतलब जिस दिन महाराजा पैदा हुए थे या जब महाराजा का जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट, तो ज्योतिषियों ने उनके बारे में क्या भविष्यवाणी कर दी थी, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आदमी, इस आदमी को एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम ए वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, ये जो बच्चा होगा विल ग्रो अप, जब ये बड़ा होगा, टू बिकम ए वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, तो ये योद्धाओं का तो योद्धा होगा, मतलब इससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होगा। हीरो ऑफ हीरोज, हीरो नायकों में नायक होगा, योद्धाओं में योद्धा होगा, नायकों का भी नायक होगा। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, तो चैंपियंस का भी चैंपियंस होगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, इतना कह के वो जो भविष्यवक्ता थे वो अपने होठों को काटने लगे, एंड स्वेलोड हार्ड, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना थूक निकाला, मतलब निकाला, कुछ स्वेलो किया उन्होंने, मतलब उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आगे कुछ बात ही ऐसी थी, व्हेन कंपेयर टू कंटिन्यू, और जब उन्हें मजबूर किया गया, कंपेयर मतलब मजबूर किया गया, एंड फोर्स्ड, जब उनको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कंटिन्यू करने के लिए अपनी बात को, द एस्ट्रोलर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलर्स ये बात सामने लेकर आए। क्या बात सामने लेकर आए? देखिए, दिस इज ए सीक्रेट, ये एक ऐसा राज है, वी शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि देखिए हमें तो पता है कि इसकी मृत्यु का क्या कारण है, और ये एक ऐसा राज है जो किसी को, देखिए किसी की मृत्यु के बारे में अगर आप कोई भविष्यवाणी करते हैं तो ये उस आदमी को उसकी मृत्यु तक एक टेंशन दे देती है। तो कहता है कि ये एक ऐसा राज है जिसे प्रकट किया जाना नहीं चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और जब हमको इसको बोलने के लिए कहा, मजबूर किया जा रहा है, द चाइल्ड बोर्न अंडर हिज दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, तो हम इस चीज की घोषणा करते हैं कि जब ये जो बच्चा जिन सितारों के बीच में ये पैदा हुआ है, एक दिन इस बच्चे को मरना ही होगा, मेट हिज डेथ, यानी कि इस बच्चे को एक दिन मरना ही होगा। एंड दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक बहुत ही बड़ा जादू हुआ। मिरेकल का मतलब जादू हुआ। क्या जादू हुआ? देखिए, दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा जादू हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days old जिलानी जंग बहादुर। अचानक क्या हुआ वहां पे? बिल्कुल एक ऐसा आश्चर्यचकित बात हुई कि वो जो 10 दिन का जो बच्चा था, 10 दिन का बच्चा कौन? हमारा टाइगर किंग, जिसका पूरा नाम क्या? जिलानी जंग बहादुर, उसके मुंह से ही कुछ शब्द निकले, एक फ्रेज निकला, एक वाक्यांश निकला, ओ वाइस प्रोफेट, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। Everyone stood transfixed in super stupefaction। देखिए, अब जिसने भी देखा वही कंफ्यूज हो गया, यार वास्तव में ये बच्चा ही बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10 दिन का बच्चा कुछ बोल ले। हमारे यहाँ तो बच्चा साल भर, 6 महीने साल भर तक तो हाँ मम्मी पापा ही कर पाता है, और ये जो 10 दिन का बच्चा है वो ये कह रहा है कि अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। तो सबके सब बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए या भौचक्के होकर उसको देखने लगे, बिल्कुल कंफ्यूजन में। स्टूपेफैक्शन का मतलब इन कंफ्यूजन, सबके सब कंफ्यूजन में खड़े हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे, एंड ब्लिंक, और आंखें झपझपाने लगे। ब्लिंक का मतलब आंखें झपकाना, अपनी आंखें झपकाने लगे। दे लुक, ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं बोल रहा हूं। इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब की बार तो शक करने की कोई, जब वो दूसरी बार उसने के मुंह से शब्द निकले तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नो ग्राउंड फॉर डाउट, डाउट करने की कोई वजह नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट, ये एक ऐसा इन्फेंट, वो जो इन्फेंट था
वही बॉर्न जस्ट 10 डेज अगो, जो सिर्फ 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था, वो बोल रहा था। हु हैड एनोशिएटेड, एनोशिएटेड में प्रोनाउंस्ड, उसके मुंह से ही ये शब्द निकल रहे थे, द वर्ड सो क्लियरली, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके मुंह से, मतलब कोई तुतलाने वगैरह की कोई बात नहीं थी, उसके मुंह से बिल्कुल स्पष्ट शब्द निकल रहे थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उनका जो राज ज्योतिषी था, उसका तो दिमाग खराब, यार ये क्या हुआ। उसने अपना चश्मा उतारा, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसने चश्मे को उतारा, एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और नजदीक जाकर उस बच्चे को क्लोजली, इंटेंटली मतलब क्लोजली, नजदीक से मतलब गया और नजदीक से चश्मा उतारा और नजदीक से उस बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न, जो भी पैदा, और बच्चे देखो क्या बोल रहा है, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। ऑल दोज हु आर बोर्न, कि जो भी पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उसको एक दिन मरना ही मरना है। अब देखिए 10 दिन के बच्चे को मरण, जन्म मरण तक की भी नॉलेज थी। तो ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, इसमें हमें आपकी कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, प्रेडिक्शंस की या पूर्वानुमान की जरूरत नहीं है। तो नो दैट, ये जानने के लिए भाई जो पैदा हुआ वो तो मरेगा, इसमें हमको तुम्हारी किसी प्रकार की प्रेडिक्शन की या पूर्वानुमान की हमें जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, भाई सेंस तो जब निकले तुम्हारी इस भविष्यवाणी का, जब तुम ये बता सको कि मृत्यु कैसे होगी, कि मरूंगा कैसे। द रॉयल इन्फेंट, वो जो शाही जो बच्चा था, अटर्ड एंड सैड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी खुरदरी छोटी आवाज में उसने कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो इतना ज्यादा भौचक्का हो गया था कि उसने तो अपने नाक के ऊपर उंगली रख ली। इन वंडर, आश्चर्य के साथ उसने अपनी नाक को टच करके देखा कि कहीं वास्तव में उम्र कोई सपना वपना तो नहीं देखा। द बेबी बेली 10 days old opened his sleep in speech, कि 10 दिन का बच्चा एक भाषण दे रहा है, बोल रहा है और अपने मुंह खोल रहा है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट आल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और देखो कितनी बुद्धिमानी की भी क्वेश्चन कर रहा है कि भैया जन्म मरण क्या बता रहे हो, ये बताओ कि मरूंगा कैसे। तो ये तो इनक्रेडिबल, बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है, जिसपे कोई विश्वास नहीं कर सकता। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस, ये उसी प्रकार विश्वसनीय होता है जिस प्रकार हमारे वार ऑफिस या युद्धों के जो समय जो हमारे ऑफिस होते हैं उनसे जो बुलेटिन प्रकाशित किए जाते हैं, उसी प्रकार इसके ऊपर उन पे जैसे जिस प्रकार उन बुलेटिन पर विश्वास करना कठिन है, युद्ध की जो खबरें देते हैं, उसी प्रकार इस बात पे विश्वास करना असंभव है कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। देन फैक्ट्स, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने नाक से अपनी उंगली हटाई, एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी जो आंखें थी वो उसने उस छोटे से राजकुमार पे जमा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, तो यहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि राजकुमार जो पैदा हुए हैं वो वृषभ राशि में पैदा हुए हैं, मतलब बुल का मतलब जोडियाक ऑफ बुल, यानी उसके जो सितारे हैं वो बुल के हैं या वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल और जो टाइगर होते हैं या बाघ होते हैं वो एक दूसरे के, देखिए सिंह राशि और वृषभ राशि एक दूसरे की एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, कि आपकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर के द्वारा ही होगी, या मृत्यु जो आएगी वो टाइगर लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइगर जो किंग है हमारे, वो टाइगर्स नाम कैसे पड़ता है, वो अपने बचाव में क्या क्या करते हैं, और क्या लास्ट में वो जिंदा रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है, बाकी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को कोरोना से मुक्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।